Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read about the polar bear. अब जो पोलर बियर होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उसके बारे में आज इस लेसन में पढ़ेंगे. जनरली जो पोलर बियर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जो आर्कटिक लैंड्स होते हैं उस जगह रहते हैं. आर्कटिक में जो फ्रोज़न लैंड्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, तो क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले वी विल स्टार्ट वर्ड ट्रेजर. आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव के स्थान होते हैं. इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मीन्स जो निशान, जो हम इम्प्रेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं हम हाथ के निशान डाल देते हैं तो इम्प्रेशन इज कॉल्ड निशान. डिसीव्ड करना, किसी को धोखा देना. ब्लो, ब्लो करना, बहना. माइग्रेटिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना. पेशेंटली, पेशेंटली मीन्स कामली, धैर्य से. टनल, टनल देखा है आपने, एक सुरंग की तरह से जो होता है उसको बोलते हैं टनल. अटैक करना, आक्रमण करना. सॉलिटरी लाइफ्स, जो अकेले रहते हैं, सुनसान जगह रहते हैं, वहां पे और कोई नहीं रहते. स्विमर, तैराक जो होते हैं, तैराक को बोलते हैं स्विमर. नाउ स्टार्ट द लेसन. द पोलर बियर लिव्स इन द फ्रोजन लैंड्स of the Arctic. The Inuits call it Nanook. Inuits कहते हैं जो आर्कटिक में रहने वाले लोग होते हैं, उनको कहा जाता है Inuits. The bear's short leg, long body and slender snout give the impression of a slow moving animal. जो पोलर बियर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? जो आर्कटिक प्लेसेस के जो फ्रोजन लैंड्स होते हैं उस जगह में रहते हैं. और जो यहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वो इसको क्या कहते हैं? नानुक. जो बियर की अपीयरेंस होती है वो कैसा दिखाई देता है? उसके शॉर्ट लेग्स होते हैं और जो लंबी स्लेंडर बॉडी होती है, उसमें एक स्लेंडर स्नाउट होती है, उसकी नाक होती है, जो किसका इंप्रेशन देती है? हमें क्या शो करती है कि ये एक तरह का स्लो मूविंग एनिमल है, फास्ट एनिमल नहीं है. ये जो भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत स्लो होती हैं. डोंट बी डिसीव्ड. दो वेइंग ओवर 700 kilograms, the polar bear can travel at speeds of more than 48 kilometers per hour. The fear is so strong that a single blow of its mighty paw can break the neck of an ox. अब डिसीव का मतलब क्या होता है? कि धोखा खाना. किस चीज़ से? क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सपोज जो पोलर बियर हैं वो केवल 700 किलोग्राम वेट के हैं तो आप धोखा मत खा जाना कि ये बहुत छोटे से हैं, हल्के से हैं, इससे कुछ नहीं होगा. नो. पोलर बियर जो होते हैं दे कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ मोर देन 48 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में जो है वो 48 किलोमीटर से भी ज़्यादा की स्पीड में वो दौड़ सकते हैं. और एक सिंगल ब्लो उनका अगर उन्होंने मार दिया तो क्या होगा? ऑक्स की नेक को भी वो ब्रेक कर सकता है. तो इतना पावरफुल होता है. उसको देख के जो इम्प्रेशन हम फॉर्म कर रहे हैं, जो हमें निशान, जो हमें एक इमेज बन रही है उसकी, वो कैसी बन रही है? स्लो. लेकिन वो स्लो नहीं है. पोलर बियर्स आर एक्सपर्ट डाइवर्स एंड स्विमर्स. यू मे मीट देम 160 to 300 kilometers out in the ocean, calmly riding along on a floating iceberg or swimming gracefully in the freezing water. जो पोलर बियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपर्ट डाइवर्स और स्विमर भी होते हैं. और बहुत कामली जो है वो जो आइसबर्ग फ्लोट कर रहे होते हैं उनके ऊपर आराम से जो है वो राइड कर सकते हैं. बहुत ग्रेसफुली उस फ्रीजिंग वाटर में वो राइड करते हैं. Thick layers of fat allow them to remain long time in such cold water. Polar bears have special eyelids
that shield their eyes from the glare of snow and ice. Shield करना means protect करना. The soles of their feet are padded with fur to prevent them from slipping on the ice and packed snow. जो थिक लेयर होती है फैट की पोलर बियर में, उसकी हेल्प से जो है वो कोल्ड वाटर में बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं. जो पोलर बियर्स की स्पेशल आईलिड्स होती हैं वो किससे प्रोटेक्ट करती हैं उनको? जो स्नो और आइस की जो चमक होती है ना, बहुत वाइट चमक, अगर बहुत एकदम एक साथ वाइट जो चमक है वो हमारी आँख में आ जाए तो क्या होगा? हमारी आँख को नुकसान पहुंच सकता है, हमारी आइज़ जो है उससे हर्ट हो सकती हैं. लेकिन जो बर्फ़ और आइस की जो वाइट ग्लोरी होती है, पोलर बियर की जो आईलिड्स होती हैं वो उसकी आँखों को उनसे प्रोटेक्ट करती है. और उनके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं? उनके जो पैर के नीचे जो सोल होता है ना पैर, वो पैडेड होते हैं. तो पैडेड होने की वजह से क्या होता है? वो स्नो में या आइस में स्लिप नहीं होते. तो ये उनके लिए एक बेनिफिशियल है. द पोलर बियर्स favorite meal is seal fish. The huge white hunter of the Arctic follows the migrating seals. Huge means big, बहुत बड़ा. It is able to pick up the scent of seal blubber as far away as 30 kilometers. When a polar bear finds a seal's breathing hole in the ice, it sits patiently near the mouth of the hole with its paw raised, ready to strike. The moment the seal appears, the bear's mighty claws of steel come down. It seldom misses his target. Seldom means कदाचित, मुश्किल से ही. जो पोलर बियर्स होते हैं इनका फेवरेट मील क्या होता है? सील फिश. और बहुत कुशलता से जो है ये उसको उस पर अटैक करते हैं, उसको पकड़ते हैं. तो जो ये ह्यूज हंटर किसको बोला गया है? ये जो पोलर बियर है ये सील फिश को जो है बहुत कुशलता से जो है पकड़ लेता है. और ये जो उसका जो ब्लबर होता है सील का, उसको ये स्मेल कर लेता है 30 किलोमीटर की दूरी से. और जब पोलर बियर इसको सील को जो है वो सील के होल के पास ब्रीदिंग करता हुआ जब वो महसूस करता है, जब उसको मिलता है तो बहुत पेशेंटली जो है वो उसके बाहर उसका वेट करता है. और जैसे ही वो उसको दिखाई देती है उस पर तुरंत जो है वो अटैक कर देता है. वो अपना एक भी चांस मिस नहीं करता. द डेडली किलर व्हेल इज द पोलर बियर्स ग्रेटेस्ट एनिमी. इन द वाटर द बियर इज नो मैच फॉर दिस ह्यूज सी मैमल. They must also keep a sharp lookout for their enemy, the walrus, who is bigger and stronger than they are. अब पोलर बियर का जो सबसे बड़ा एनिमी है वहाँ पर वो कौन है? व्हेल. और वाटर में जो ये बियर है इसका कोई मैच नहीं है इस सी मैमल के साथ में. उनको उसके ऊपर क्या रखना होता है? एक शार्प लुकआउट रखना होता है अपने एनिमी के ऊपर जो वॉलरस है. और वॉलरस कैसा है? बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. तो इसको बहुत इसके ऊपर उनको एक शार्प आई रखनी होती है कि ताकि वो उससे बच सकें. नेक्स्ट हमारा है समटाइम्स द फियरलेस पोलर बियर स्नीक्स अप ऑन अ स्लीपिंग वॉलरस एंड हिट इट विद अ ब्लॉक ऑफ फ्रोजन आइस. किससे हिट करता है वो? ब्लॉक ऑफ फ्रोजन आइस से. चुपके से जाएगा वॉलरस के ऊपर जिस समय वो सो रहा होगा और उस पर अटैक कर देगा. द फीमेल बियर गिव्स बर्थ टू 1 or 2 cubs in a deep cave or snow tunnel. कहाँ देती है फीमेल बियर बर्थ? स्नो टनल में. स्नो टनल मीन्स स्नो की जो सुरंग होती है, स्नो सुरंग के अंदर वो बर्थ देती है. The newborn cubs weigh less than a kilogram and are blind and naked. The devoted mother protects her young ones and feeds them throughout the long winter. They remain with her for about 2 years.
during this time, the female bear is very dangerous and bravely defends her young ones against attack. When the young polar bear becomes strong enough, they wander off to lead their own solitary lives in the land of snow and ice. जो फीमेल बियर है वो कहाँ बर्थ देती है? स्नो टनल में। जो छोटे छोटे बेबी, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, कप्स, 1 किलोग्राम से भी कम इनका वेट होता है। और ये कैसे होते हैं? ब्लाइंड और नेकेड, मीन्स विदाउट क्लोथ्स। जो मदर होती हैं वो इनको फीड भी करती हैं और पूरा विंटर टाइम पीरियड में उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं। नियर अबाउट 2 years तक ये उनके साथ में रहते हैं और इस टाइम पीरियड में जो फीमेल बेयर होती है वो बहुत डेंजरस हो जाती है और बहुत केयरफुली ये जो है जितने भी जो एनिमीज होते हैं और जो इन पे अटैक करते हैं उनसे जो है अपने यंग वंस को बचाती हैं। और जब पोलार बियर्स स्ट्रांग हो जाते हैं तभी क्या करते हैं? अपना एकांत, अपना एकाकी जीवन उसमें व्यतीत करते हैं। कहाँ? स्नो और आइस के लैंड में। तो देखा बच्चों, आज हमें पोलार बियर के बारे में पता चला कि किस तरह से जो है पोलार बियर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं और कैसे वो यंग वन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हमारा होगा वर्ड विजन। नाउ वर्ड विजन। In which people live in Arctic area. Slender snout, long projecting nose, जो लंबी सी नाक होती है उनकी। Deceived, came into a false idea, धोखा खा जाना। Travel, move करना। Blow, hit करना। Expert, specialist। Iceberg, a block of ice that float on ocean water. Shield, protector, shade. Glare of snow, shine light, जो चमकती है। Sole, the lower side of foot. Prevent, to stop, to make safe. Packed snow, hard frozen ice that is slippery, जो फिसलने वाली होती है जिससे हम फिसल सकते हैं। Migrating, one who moves one place to another. Sea blubber, thick fat of seal's skin. Patiently, quiet and calm. Strike, attack करना. Target, prey. Tunnel, long hollow place. Wander off, roam. Solitary, all alone. Defend, to protect. I hope it is clear to you now. Now it's time to revise. You can revise it. ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इनको करना है, राइट?